साबित हो गया, हमारे दौर में तरक्की हो रही थी। इमरान खान कहते हैं शरअ नमू सबके सामने है, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करके जुल्म किया गया। मुआशी हालात बहुत बुरे हो गए हैं, दुनिया हम पर एतबार करने को तैयार नहीं। IMF ने हम पर भी दबाव डाला था, हमने झुकना कबूल नहीं किया। हमने आलमी मालियाती इदारों को भरपूर जवाब दिया। ये लोग NRO 2 ले रहे हैं, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। अरबों रुपए के करप्शन के केसेस में ये कौमी मुजरिम हैं। मकसूद चपड़ासी भी न रहा, इससे पहले FIA के डॉक्टर रिजवान भी मर गए। इन सब की अमवात की तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक भी खत्म कर दिया है। कौम इस मुसल्लत शुदा हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेगी। बनी गाला दरअसल मनी गाला है। एक ताला खुलवाने के लिए 5 खैरात का मुतालबा किया जाता है। इनकलाब ने अपनी राहदारी जमानत करा ली, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अवाम के टैक्स का पैसा मनी गाला जा रहा था। मरियम नवाज कहती हैं 2013 में 20-22 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, किसी ने भी लोड शेडिंग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना होते तो लोड शेडिंग ख़त्म न होती। 2018 में इमरान खान को 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला था। इमरान खान कहते हैं इजाफी बिजली पैदा हुई, कहाँ है इजाफी बिजली? हमें अवामी तकलीफ का एहसास है, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर मुआशी अहदाफ पूरे हो गए। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आ गई। मुआशी तरक्की की शरह 5.97% रही। महंगाई और गंदम की पैदावार के अलावा ज़्यादातर अहदाफ पूरे हुए। सनती शोबे की कारकर्दगी में 7.8% इजाफा। तामीराती सेक्टर में शरह नमू 3.1 और ज़राअत के शोबे में 4.4% रिकॉर्ड की गई। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुँच गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में शरह नमू 6.10% थी। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक में 3.26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई का अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। खसारे का हदफ 2 अरब 27 करोड़ 60 लाख डॉलर मुकर्रर किया गया था। इत्तेहादी हुकूमत अपना बड़ा टारगेट हासिल करने में कामयाब। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने की शर्त खत्म हो गई। समंदर पार दोहरी शहरियत रखने वालों को दिया गया वोट का हक खत्म कर दिया गया। मुश्तरका इजलास में अहम कवानीन की मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स गायब रहे। कानून साजी के दौरान अपोजिशन लीडर राजा रियाज खामोश बैठे रहे। PTI के मुनहरिफ अरकान भी कुछ न बोले। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा EVM और ओवरसीज वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट पर काम करे। पार्लियामेंट हाउस के अंदर कानून साजी, बाहर PTI खातीन की हंगामा साजी। PTI खातीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। गेट तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश। आलिया हमजा और कंवल शोजब पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर चढ़ गईं। खातीन ने कार्ड्स, बेलन और तवे उठा रखे थे। एहतजाज की क़यादत कंवल शोजब, आलिया हमजा और मलाइका बुखारी ने की। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। आमिर लियाकत 2 माह से निजी हॉस्पिटल में दिल का इलाज करवा रहे थे। रात को मुलाजिमीन ने हॉस्पिटल जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मुलाजिम जावेद के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घबराहट की वजह से कमरे में लेटे हुए थे। अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की तशवीशनाक हालत की खबर 1 बजे मिली थी। मौत की वजह मालूम ना हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस का आमिर लियाकत के घर का मुआयना, फोरेंसिक अमले ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। क्राइम सीन यूनिट के अहलकार भी आमिर लियाकत के घर पहुंचे। शवाहिद जमा करने के लिए घर को सील कर दिया गया। रमजान शिपा के मुताबिक आमिर लियाकत ने वसीयत की थी कि उनकी तदफीन के फ़राइज़ वो सर अंजाम दें। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत के ताज़ियती पैगामात। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा समेत सियासी कायदीन का आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए दुआए मग़फ़िरत।
सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, आमिर लियाकत हुसैन ने सहाफत से लेकर सियासत तक एक मुतहरिक जिंदगी गुजारी, मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वजीर आला सिंध का भी इजहार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास के दौरान इत्तला मिलने पर राजा परवेज अशरफ ने कहा, अफसोसनाक खबर है, आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है, ऐवान की कार्रवाई फौरी रोकनी चाहिए। आमिर लियाकत निजी जिंदगी में मसाइल के भंवर में फंसे रहे। उन्होंने 3 शादियां की जो नाकाम रहीं। पहली बीवी से उनका एक बेटा और एक बेटी है, जबकि दीगर 2 शादियों से कोई औलाद नहीं थी। आमिर लियाकत ने इस साल फरवरी में ही दानिया शाह से शादी की थी, लेकिन तकरीबन 2 माह बाद ही दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। शहबाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुलजिम मलिक मकसूद इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद बैरून मुल्क मुकीम थे। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस इंतकाल हुआ। मलिक मकसूद को अकाउंट में पैसे आने पर केस में शामिल किया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा कहते हैं, मलिक मकसूद की वफात से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मलिक मकसूद गवाह नहीं था, मुलजिम था। केस FIA अदालत में चल रहा है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मलिक मकसूद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मलिक मकसूद की मौत 7 जून को हुई और 9 जून को सर्टिफिकेट जारी किया गया। मकसूद चपरासी के बाद मसरूर की जान की हिफाजत करनी चाहिए। ये सब क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इनसे खैर की कोई तवक्को नहीं। ये सब गवाहों को मारेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का मलिक मकसूद की मौत पर रद्द अमल। कहा, हार्ट अटैक की दवा जिस शख्स को दो वो 8 से 10 दिन में मर जाता है। फारूक हबीब ने कहा, मलिक मकसूद के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए, उनको दुबई फरार करवा दिया गया था। 10,000 का मुलाजिम दुबई में कैसे रह सकता है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, मकसूद चपरासी, डॉक्टर रिजवान और नवीद तीनों मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार हैं। तीनों को हार्ट अटैक हुआ, 2 कत्ल हुए। नवीद जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा है। खदशा है कि तमाम लोगों को खास किस्म के केमिकल खाने में देकर हार्ट अटैक कराया गया। हांडियां लेकर बनीगाला जाएं और वहां जाकर एहतजाज करें। PTI की खातीन पार्लियामेंट पर धावे के बजाय इस्तीफों की तस्दीक करें। कानून में हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क में बेरोजगारी और कर्जे इमरान खान की वजह से हैं। इस टोले ने मुल्क में महंगाई बढ़ाई। कितने लगेंगे टैक्स, कितनी होगी महंगाई, कल आ रहा है विफाकी बजट। टैक्सेस की शरह में भी इजाफे का इम्कान, तनख्वाहों में भी होगा इजाफा। बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए होगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास एदाद व शुमार का जायजा लिया गया। रूस से गंदम खरीदने का फैसला किया है। इस साल 30 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं। रूस से हुकूमती सतह पर बात होगी। सख्त फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। इस साल हमारी दरामदाद 76 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। शेख रशीद ने खुद कह दिया, इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। ये बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल की वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, आयशा गौश पाशा और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तिजारती और करंट अकाउंट खसारा पहले 9 माह में ज्यादा रहा। कोरोना के दौरान और इसके फौरी बाद सस्ता ईंधन खरीदने का मौका पाकिस्तान ने खो दिया। ये रूस के पास नहीं जा रहे क्योंकि अमेरिका नाराज होगा। अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 साल कबल PTI ने हुकूमत संभाली तो जो मसाइल थे सबको मालूम है। ज़राअत के ऊपर काम नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव नहीं थी। साबिक हुकूमत ने इम्पोर्टेड फ्यूल पर कारखाने लगाए थे, महंगे मुआहदे किए गए, महंगे बिजली के कारखाने बनाए गए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, हमने गैस की कीमत सिर्फ 2.25 रुपये बढ़ाई थी, इन्होंने एक ही झटके में 7.5 रुपये इजाफा कर दिया। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली। सिराजुल हक ने कहा, सारी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बीमारी फैल रही है। अफसोस है कि तमाम मुस्लिम ममालिक हिंदुस्तान के साथ दोस्तियां निभा रहे हैं।
इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का जोर, शॉर्टफॉल एक ही दिन में 1200 मेगावाट से बढ़कर 6530 हो गया। लेस्को का खसारा कम होकर 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे, दही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। पेस्को का खसारा 1210 मेगावाट रिकॉर्ड, 12 से 16 घंटे बिजली बंद। आइस्को रीजन में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। मानसेरा में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। लंडी कोतल में भी 21 घंटे लोड शेडिंग से मकीन तंग, इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुल्क में गधों की तादाद बढ़ गई। इस दौर में घोड़े और खच्चर बहुत पीछे रह गए। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुसलसल तीसरे साल गधों की तादाद बढ़ी है, जो 56 लाख से बढ़कर 57 लाख हो गई है। सर्वे के मुताबिक मुल्क में घोड़ों की तादाद 4 लाख और खच्चरों की तादाद 2 लाख पर बरकरार है। भैंसों की तादाद 13 लाख का इजाफा हुआ, जिसके बाद भैंसों की तादाद 4 करोड़ 37 लाख हो गई। पाकिस्तान में भेड़ों की तादाद 3 लाख के इजाफे के साथ 3 करोड़ 19 लाख रिकॉर्ड की गई है। महंगाई और लोड शेडिंग के बाद अब पानी का बहरान। पंजाब की दवामी नहरें 1 माह में 15 रोज चलेंगी। महकमा आबपाशी ने किसानों को चावल की फसल काश्त करने से रोक दिया। सूबा पंजाब को 75% और सिंध को 50% पानी की कमी का सामना। पानी के बहरान से कपास, चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। सादिकाबाद में नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसानों का कहना है नहरी पानी न मिलने से कपास की फसल काश्त नहीं कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर ईरानी सुप्रीम लीडर की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करे। अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमियत से निमटने के लिए मुंजमद असासों को फ़ौरन बहाल किया जाए। मुल्तान में पहला वनडे टीम पाकिस्तान के नाम। वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 306 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड खुशदिल शाह के नाम कर दिया। कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कौमी कप्तान सबसे कम इनिंग्स में 17 सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर बन गए। 2 मरतबा 3 मुसलसल सेंचुरीज बनाने वाले पहले बैट्समैन भी बने। बतौर कप्तान सबसे कम इनिंग्स में 1000 वनडे रन भी मुकम्मल किए। 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान में ही खेला जाएगा। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ का मैच शानदार रहा। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई और साबित कर दिया कि वो क्यों बेहतरीन बैटर हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा मैच के कामयाब इनेकाद पर खुश। कहते हैं खुशदिल ने साबित किया क्यों उनका नाम खुशदिल है। गर्मी में स्टेडियम आने वाले तमाम फैंस के मशकूर हैं। वसीम अकरम हसन अली पर तनकीद पर बरहम। कहा हसन अली की जान छोड़ दो, वो दूसरा ओवर नहीं कर रहा होता तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। हसन अली मैच विनर है, मैं बतौर साबिक कप्तान उसके साथ